वेलकम टू STPRC डिजिटल यूट्यूब चैनल। इसका पर्पज़ है कि आपको एजुकेट करना कि आप अपना कनाडा के लिए फॉर्म खुद भरें। चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री हो, प्रोफेशनल के तौर पे PR के लिए हो, विजिटर वीज़ा हो, या आपके वालिदैन के लिए हो, या ग्रैंड पेरेंट के लिए हो, तो आप सारे फॉर्म खुद भरें और अपने पैसे बचाएं। क्योंकि वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है, और अगर हम लोग जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास ऑलरेडी BS की, MS की डिग्रीज हैं, MBA की डिग्रीज हैं, तो ये अजीब बात नहीं है कि हम एक मैट्रिक पास आदमी जो अपने को कंसल्टेंट कहते हैं, सारे तो नहीं है लेकिन उसमें ऐसे लोग तो हैं ना जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। और ज़्यादातर बड़े से बड़े भी कंसल्टेंट आपसे कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप लोग जो अप्लाई करते हैं वो तो प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर में तो बहुत ही काबिल लोग हैं, वही अप्लाई करते हैं, उन्हीं को मिलता है ना। और वो अपने से कम तालीम याफ्ता लोगों के पास जा करके अपना फॉर्म भरवाते हैं। तो उसको मैं कहता हूँ कि खुद भरें। और सारे के सारे ऐसा नहीं है कि जो कंसल्टेंट हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, और उसको पैसे, उनको फीस मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपना काम जो भी खुद कर सकते हैं तो उसको खुद करें। और इतनी महंगाई में अगर आप, टोटल नौकरी है आपकी, और उसके ऊपर आप इतनी सेविंग और फैमिली है, तो सेविंग इतनी कहाँ हो रही है कि अब आप कनाडा का वीज़े का फॉर्म भरें और पैसे और फीसें खुद इतनी ज़्यादा हैं, उसको 200 से मल्टीप्लाई करें डॉलर को, कैनेडियन डॉलर को। तो इसलिए ये पूरी एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। अब इसमें विजिटर वीज़े पे मैं 8-10 वीडियो लेक्चर कर चुका हूँ, और इसमें मेन आप देख रहे हैं कि हम कनाडा गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट से ही आपको खोल करके चीज़ें बताते हैं। और फायदा ये होता है कि आप उसमें दोबारा भी जा सकते हैं, सारे एड्रेस, हर चीज़, कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, क्योंकि हमारा कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं है, टोटली एजुकेटिव है ये सारा कुछ। और जब भी आपको फॉर्म भरने हो, कुछ भी करना हो, तो पाकिस्तान से तो वैसे भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं ओनली, तो फिर आप ज़रूर उसकी वेबसाइट पे, मालूमात के लिए भी इन्हीं की वेबसाइट पे जाएं, गवर्नमेंट की, और उस पे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हासिल करें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके पहले हम फॉर्म के मुतालिक सारी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या फॉर्म चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाली पेज पे आप चले जाएं। कहाँ से जाएंगे? आपको पता है कि ये साइट है canada.ca, इस पे आप जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो ये साइट, सर्च में आप जब लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप इस पेज पे आ जाएं। अब देखें आपके ये, जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं ना, ये ख्याल रखें विजिटर वीज़े की बात हो रही है, सिर्फ विजिटर वीज़ा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, विजिटर वीज़ा। तो ये कह रहा है कि आप बताएं कि आप वाई आर यू विजिटिंग। अब कोई मुश्किल नहीं है मामला, ये तो आपको सिलेक्शन दे रहा है। एज ए टूरिस्ट, बिजनेस, फैमिली, कंपेशनेट रीजंस, कोई बीमारी आजारी। तो ये जो है मैं इसको बारी बारी देखता हूँ और आपको समझाते हैं चीज़ें। तो आप देखें, ये मैंने कर दिया कि मैं टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहता हूँ। और टूरिस्ट और फैमिली में थोड़ा फर्क है, तो ज़रा थोड़ा ख्याल रखें। टूरिस्ट मैंने कर दिया तो ये आ गया कि डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, सीधा सीधा टूरिस्ट का। Not all documents listed below are required. Some are optional. This is not an exhaustive list capable of proof to support your visa application. Only submit the optional document that can prove you are eligible for a visa. Even if you submit all the documents listed, there is no guarantee that we will approve your application. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी मे रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये यहाँ पर मैं फिल्टर को छोड़ देता हूँ, और एंट्रीज 10 शो करेगा ये। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट मांगेंगे में आपके ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये नहीं कि आप टाइप करके उसको बता दें, बल्कि जब उसमें जो लोडिंग का एरिया है फॉर्म के अंदर, जो आप डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, वहाँ पे आपको जो आपके पुराने पासपोर्ट हैं उनसे आप निकालें, जो जो वीज़े आपके लगे हुए हैं। खाली वीज़े की बात नहीं है, स्टैंप जो लगी हुई है एग्जिट और एंट्री की, उस मुल्क में आप गए हैं, उनको आप स्कैन करके और उनको साइज को कम करके फाइल्स को एक जगह, एक फोल्डर बना के यहाँ पे लोड करेंगे। और कैसे फाइल को बनाना है, और फाइल को किस, कितने DPI पे बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, वो पूरी एक मेरी 2-3 वीडियो है, आप देख लें कि लार्ज फाइल को छोटा कैसे करें, कौन कौन से जो है किस्म की फाइलें ये एक्सेप्टेबल हैं कैनेडियन गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन हो या विजिटर हो, एक ही, एक ही किस्म की बात है, एक ही बात है। आगे चलते हैं।
रिक्वायर्ड no optional visa application. If you travel to Canada or other countries, this can show that you have been able. अब उसी का डिस्क्रिप्शन है ऊपर जो है, ठीक है, ये आप पूरा ये देखें बता रहे हैं। प्रूफ ऑफ दिस इंक्लूड कॉपी ऑफ द वेरियस प्रीवियस वीजाज इन योर पासपोर्ट। देखिए, a clear copy of one or more of the following your previous passport and or visa used within last 10 years to travel outside your country। याद रखें लास्ट 10 ईयर, ठीक है, लास्ट 10 ईयर। और अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर में कहीं नहीं गए तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो लोड हो सकेंगे। तो आप ऐसा करें कि अगर आप 15 साल में गए हैं तो वो भी नोट कर दें, क्योंकि डिपेंड करता है आप कहाँ गए हैं। अगर आप कहीं पर यहीं करीब में इंडिया और यूएई और सऊदी अरब और उम्रा करने तो ये गए हैं तो ये काउंट इतने नहीं होंगे। लेकिन अगर फर्ज करो आप पढ़ के आए हैं 15 साल पहले अमेरिका कनाडा में, तो उसका बहुत वेटेज है, चाहे वो 10 साल हो या 15 हो या 25 साल हो। आपने जाके एमएस किया, पीएचडी किया कनाडा में, आपने वहां जाकर के पहले आपने विजिट किए 4-5, आपने अमेरिका में आप रहे, तो अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, इनमें खासतौर पे अमेरिका कनाडा अगर गए हैं तो वो 10 से भी ज़्यादा भी है पुराना, तो आप ज़रूर शो करें, क्योंकि उनकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि अगर आप कनाडा 2-3 दफ़ा 10 से साल से पहले भी जाके आ चुके हैं और आपने कोई भी ओवर स्टे नहीं किया तो प्लस पॉइंट है, तो कोई उससे घबराए मत आप। तो ये नहीं लिख रहा कि 10 से वाले के ना भेजें उससे पीछे का, ठीक है, तो आप वो लोड कर दें। फिर देखें ये एंट्री एग्जिट स्टैंप हैं, अगर आपने पढ़ा है ड्यूरेशन कहीं पर जाकर के, गैर मुल्क में किसी और मुल्क में पिछले 10 साल में आपने जाके पढ़ा है, आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है, आपने जर्मनी में पढ़ा है, आपने कहीं और जाके पढ़ा है, एमएस किया है, तो वो सारा कुछ स्टडी आपने जो किया है वो आप यहाँ पर शो करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, लोड करेंगे अगर। एक्सपायर्ड और वैलिड वीजा सभी कुछ, ठीक है। व्हेन यू नीड दिस डॉक्यूमेंट सबमिट वीजा एप्लीकेशन। देखो कितने अच्छी तरह बता रहे हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड, ठीक है, नो ऑप्शनल, और उसके बाद क्या वो क्यों, क्या भाई क्यों, डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर ये कि सारे के बाद आपको बता रहे हैं। अब आ गया डॉक्यूमेंट आइटिनरी, ठीक है, वीजा एप्लीकेशन के साथ डिस्क्रिप्शन देखें। आप कहाँ जाएंगे, किस फ्लाइट से जाएंगे, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, किस होटल में रहेंगे, और वहाँ की बुकिंग, अगर आप कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। अब इसमें देखें ये सब चीज़ें हैं तो ज़रूरी, लेकिन मैं आपको तजुर्बे की बुनियाद पे भी ये बताता हूँ कि फ़र्क करो कि आप कनाडा पहले गए हैं 2-3 दफ़ा, आपके वहाँ रिलेटिव और फ्रेंड हैं जिनके यहाँ पर रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो फ्लाइट डिटेल और इसकी बुनियाद पे आपका रिजेक्शन हो। वो ये देखते हैं कि आपके जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें साबित करें कि आप जो है अपने मुल्क वापस आएंगे। वरना फ्लाइट टिकट आप ले भी लेंगे तो क्या इससे कहाँ साबित हो रहा है कि आप वापस नहीं आ जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो ये इंटेंशन जो होता है जिसको कहते हैं कि एक ऑनेस्ट इंटेंशन, ईमानदारी की बुनियाद पे, ऑनेस्टी की बुनियाद पे ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास आइटिनरी वाले मामले में कुछ चीज़ें हैं अगर, तो वो आप लिख दें, कोई कॉन्फ्रेंस है कुछ भी है। वरना फिर आप आइटिनरी में फ्लाइट डिटेल कोई भी दे दें, आप टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुकिंग कराते हैं तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। ये कब चाहिए, एप्लीकेशन के साथ चाहिए। देखिए यहाँ तक लिखा है कब चाहिए, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, लाजमी है। can help us understand if you have enough money to support yourself during your stay in Canada। ये इसका पर्पज है। अब ये बैंक स्टेटमेंट है, फालतू पैसे एक दिन पहले डाल के ना बनाएं, गलत है। जो ऑनेस्टी से आप भेजें, कोई वो करोड़ों रुपए आपसे नहीं मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। और असल बात ये होती है कि उसमें आप निकाल रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है कि नहीं। अगर डेड अकाउंट हो गया उसमें 10 लाख भी पड़े हैं ना, तो वो कंसीडर नहीं होते आमतौर पे किसी भी मुल्क में। आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन टर्नओवर, 3 महीने या 6 महीने का स्टेटमेंट निकलवाएं, टर्नओवर उसमें आप देखें वो बहुत होता है। सैलरी आई गई आई गई आई गई, वो बहुत हो जाता है खर्चा, चाहे आप सारा कर दें आखिर में जीरो पे छुटे हुए हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, बैंक का
डिपॉजिट का कुछ सर्टिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। आपसे ये नहीं कहा उसने कि ये आप इतना हो, लेकिन आप फंड को किसी और तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रूफ कि ये आपका अकाउंट है, तो एक सर्टिफिकेट भी वहां से ले लें, स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और एटलीस्ट 6 मंथ पुरानी अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। बैलेंसेस हेल्प अस अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब आगे पास 2 लाख थे, खर्च हो गए, फिर 1 लाख आ गया, खर्च हो गया, उसमें से आधा फिर बच गया, फिर कहीं से पैसे आ गए, तो आपके पास सर्टिफिकेट आपने लिए हुए हैं उनकी, यहाँ पर वो सब असेट में आगे आएगा, डाल दीजिएगा, शो कर दीजिए उस इनकम को। आप इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो भी बहुत काम आता है, क्योंकि उससे जाहिर होता है आपकी इनकम है। अब देखिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है ये, एनआईसी वगैरह आपसे मांग लेंगे, यहाँ पर आप सारी चीज़ें डाल दें, ज़रूरी है बहुत। डिस्क्रिप्शन, पासपोर्ट है, देखें ये डल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर एलियन पासपोर्ट फॉर स्टेटलेस पर्सन, ये छोड़ दें, रिफ्यूजी वगैरह। यूएस परमिट, यूएस रिफ्यूजी, ये आपसे नहीं है, आप पासपोर्ट खाली जमा करा दें अपना। जमा तो नहीं कराना, लोड करना है कापी। डॉक्यूमेंट वी डू नॉट एक्सेप्ट, आप ये भी देख लें, इसमें तो कोई हमारा ताल्लुक है नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये देख लें आप, सोमालिया रिपब्लिक। डिटेल टू इंक्लूड ए क्लियर कलर कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट, ये देख लें, क्लियर कलर कॉपी, ठीक है। कॉपी का मतलब यहाँ पर अब ये आ गया कि स्कैन करेंगे आप, या कैमरे से फोटो लेंगे, और वो अच्छे, जिसका पिक्सल होंगे अच्छे कैमरे से लेंगे। मोबाइल फोन आजकल जो आ गए उनमें होते हैं, उनसे ही लेते हैं हम तो। और वो उसको फिर आप कट करके और एडिट करके और सारी चीज़ें उसको सही करके, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो रहती है। और आपका जो पासपोर्ट है, अब उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, वो वाला पेज, अब तो एक ही पेज हो गया, बड़ी आसानी हो गई है। अब हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट का तो एक ही पेज काफ़ी होता है आमतौर पे। पहले तो 2-2 3-3 पेज पुराने पासपोर्टों के करने पड़ते थे, लेकिन अब जब से ये नए हैं 8-10 साल से डिजिटल पासपोर्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें एक ही समय पर होती हैं, एक सफाई आपको स्कैन करना हो जाता है। कभी कभी पुराना कभी कभी सारे पासपोर्ट पूरा मांग लेते हैं कोई, कि नया पासपोर्ट जो है करंट पासपोर्ट के सारे पेज भेज दें। ये भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जाएगा। यूज़र रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर अप्लीकेबल का मतलब है आप रखना चाहते हैं तो रखें। डिस्क्रिप्शन, फैमिली मेंबर हु अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट एंड थर्ड पार्टी नीड टू कंप्लीट दिस फॉर्म। तो ऑथराइज का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपनी पूरी फैमिली का भर रहे हैं ना, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उनके भी आप पे फॉर्म भर देते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये वाला फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑथराइजेशन। डिटेल टू इंक्लूड 5475 फॉर्म जो है। व्हेन यू नीड दिस डॉक्यूमेंट सबमिट विद वीज़ा एप्लीकेशन। ये फैमिली इमिग्रेशन का याद है आपको, मैंने पहले बता चुका हूँ सारा कुछ। डॉक्यूमेंट अलग से मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें चाहिए, हर का फॉर्म अलग अलग भरना है, ये है। completed form when you may need this form submit with visa application। माइनर चिल्ड्रन अगर कोई हैं, देखें, रिक्वायर्ड यस। डिस्क्रिप्शन, आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें पेरेंट के नाम हो, ये सारी चीज़ें। लेटर दैट अथॉरिटी द माइनर चाइल्ड टू ट्रेवल टू कनाडा, अगर कोई और लेके जा रहा है तो, अब आपके साथ जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये आखिर में पूछते हैं कि ये आपको ये हमारी कोई साइड से फ़ायदा हुआ, तो यस कर दीजिएगा। अच्छा रहता है, उनके रिकॉर्ड में आता है कि लोग उनके मुतालिक क्या सोच रहे हैं। और देखें ये जो डेट लिखी, डेट मॉडिफाइड, ये 14 सितंबर 2023 को ये पेज इन्होंने अपडेट किया है। तो इसका मतलब है कि मैंने ये जो आपको पेज दिखाया, ये 14 सितंबर को अपडेट हुआ है, यानी आज 19 है सितंबर, तो ये सिर्फ 5 दिन पहले ये पेज अपडेट हुआ है। तो लेटेस्ट, तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट इनकी गवर्नमेंट की भी खोलें, तो आमतौर पे लेटेस्ट ही आती है, लेकिन कभी अगर कोई पुरानी हो या किसी भी कंसल्टेंट की हो, तो आप उस पर ज़रूर देख लिया करें कि ये कब लोड हुई है। ऐसे यूट्यूब पे भी देखते हैं, देखा करें कब यूट्यूब, अगर वो 5 महीने 10 महीने पहले लिखा है, तो कानून तो बदलते रहते हैं ना रोज़। तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता कि आप उस पर इंसार करें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुने, क्योंकि सब लोग बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो कि इसमें नहीं लिखी, जैसे मैंने भी बताई आपको। लेकिन कोशिश ये करें कि सारी अच्छी बातें जो हैं आप उनको नोट करें, तो फिर उन पे अमल करें, यानी फॉर्म को खुद भरें।
हम हर फॉर्म, अब अपने हर चैनल के हर वीडियो लेक्चर पे मैं लिखता हूँ एजुकेशनल है ये, और ये आपको ये एनेबल करती है कि अपना फॉर्म खुद भरें, अपने पैसे बचाएं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए किसके लिए? ये डॉक्यूमेंट हो गए विजिटर वीजे में जो हमने यहाँ भरा था, इसके लिए। ये हो गए टूरिस्ट के लिए। ओके, अब आप देखें क्या हो रहा है। बिजनेस, अभी बिजनेस पे चले गए। अब ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट आ गए। बिजनेस, बिजनेस के बाद ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं। देखिए सारे डॉक्यूमेंट यही हैं, देखिए सारे डॉक्यूमेंट यही हैं, इसलिए मैंने कहा इसमें कर दूं। ये देखिए आप, कुछ भी नहीं है। ट्रेवल हिस्ट्री, प्रीवियस योर प्रीवियस पासपोर्ट, जो भी एंट्री एग्जिट वीजे लगे हैं, वीजा एप्लीकेशन के साथ ये लिखा रहता है, देखें सबमिट वीजा एप्लीकेशन, लाजिम है ये सब। वापिस द फॉलोइंग डिटेल, ये पहले भी था। अकाउंट स्टेटमेंट, ये डिस्क्रिप्शन, बैंक नेम, प्रूफ, अकाउंट डिटेल, व्हेन यू मे नीड दिस डॉक्यूमेंट विद वीजा एप्लीकेशन, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगर अब बिजनेस वीजे पे जा रहे हैं, कहीं मुलाजिम है आप, तो वो डिटेल आ गई। ठीक है, ये एम्प्लॉयर के साथ आपको ये लेटर देना है कि आप वहाँ पर जॉब करते हैं। डिटेल टू इंक्लूड, ये ज़रा गौर से देख ली, पढ़ लें, मैंने रोक दिया है। आप इसमें जा करके पढ़ भी सकते हैं, और वहाँ पर आप वैसे भी साइट पे भी जा सकते हैं। ये मेरे आप लेक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए कितनी डेटा आ गया। वीज़ा एप्लीकेशन के साथ चाहिए, ठीक है। फिर आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, वीज़े के साथ चाहिए। डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वी डू नॉट एक्सेप्ट, वही पुराना है। डिटेल टू इंक्लूड, क्लियर कलर कॉपी, ठीक है, उस पेज की जिस पे सारा डॉक्यूमेंट हो। यूजर रिप्रेजेंटेटिव आपकी मर्जी है, अगर आप करें तो। सबमिट विद एप्लीकेशन, थैंक यू। ये भी देखें 14 तारीख को ही हुई है। तो देखें बिजनेस में, और आप खाली टूरिज्म पे जा रहे हैं तो कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप उसको देखें। अब मैं जाता हूँ इसी में एक और पे, वो है फैमिली विजिट। अब ये देखो, ये फैमिली विजिट में दोबारा आ गया कि व्हाट इज योर फैमिली मेंबर स्टेटस, ठीक है। अब आपको ये सिटीजन रजिस्टर अंडर इंडियन एक्ट, इंडियन एक्ट तो वो है जो होते हैं ना, इंडियन रेड इंडियन जो हम पढ़ते हैं जोग्राफिया में। कैनेडियन परमानेंट पीआरसी पे हैं क्या, या विजिटर वीजे पे हैं, किस आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये दो जो है ना, टेम्परेरी रेजिडेंट अगर वहाँ पर है, ये आ गया। तो डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग विद योर वीजा एप्लीकेशन, तो मैं इस पे तो नहीं जा रहा। फैमिली विजिट हम ले लेते हैं कि आपका सिटीजन है, ठीक है, कैनेडियन सिटीजन है। तो देखें होता क्या है। डू यू प्लान टू विजिट योर चिल्ड्रन, और ये सवाल आ गया, और रेड है तो रिक्वायर्ड है। तो आप कहेंगे यस, आप तो कह रहे हैं ना फैमिली, तो बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस कह दिया फैमिली, ठीक है। अब विजिट योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये हो गया कि यहाँ पर आ गया लेटर ऑफ इनविटेशन, आ गया पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी अगर आप फैमिली का को विजिट करना चाहते हैं तो आप लेटर ऑफ इनविटेशन भी मंगाएं, ठीक है। और अगर आप वैसे भी विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी मंगा लेंगे बहन भाई से, कुछ हरज नहीं है, वो प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें लाजिम है, डॉक्यूमेंट में पहले आ गया विजिटर लेटर ऑफ इनविटेशन आ गया, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड में आ गया। नो वीज़ा एप्लीकेशन ऑप्शनल, और अगर यस है सुपर वीज़ा एप्लीकेशन ओनली, तो फिर आपको ये कंडीशन है सुपर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। देखें विद वीज़ा और सुपर वीज़ा एप्लीकेशन। अभी सुपर वीज़ा का भी तस्करा आ रहा है, देखें इसमें मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, देख रहे हैं आप। मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि सुपर वीज़ा का मतलब होता है आप 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे। अगर आप रेगुलर वीज़े पे भी लिखे मुझे 6 महीने से ज़्यादा मैं रह सकता हूँ, तो आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कब? जबकि सुपर वीज़ा, ये देखें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कब, यस सुपर वीज़ा एप्लीकेशन ओनली। तो ज़रा ये पढ़ने में आप गौर फरमाइए।
देखिए, सुपर वीज़ा के लिए ज़रूरी है, समझ गए। अगर आपको रेगुलर है, इनविटेशन लेटर आपको मंगाना इसमें ज़रूरी है, इंश्योरेंस का प्रूफ देना ज़रूरी है। ये तो सुपर वीज़ा की कंडीशन बदलती जा रही हैं। लेकिन अगर रेगुलर वीज़ा ले रहे हो आप, यानी विजिटर वीज़ा जिसको टूरिस्ट कहते हैं, तो उसमें मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सुपर वीज़ा पेरेंट वाला आप ले रहे हो, तो फिर आपको ये $1 लाख, इसकी मैंने आपको पहले ही बताया है कि $1 लाख का जो कवरेज लेते हैं, तो प्रीमियम जो है, अगर आप कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी से लें तो बेहतर है। तो कम से कम आपको 200 से 250 दरमियान पर पर्सन पड़ेगा पर मंथ। 300 भी हो सकता है अगर एज ज़्यादा है आपके पेरेंट की। तो वो आपके जो है $300 कैनेडियन डॉलर पर मंथ पर पर्सन, यानी अगर आप हम अब दोनों को बुलाएंगे तो कम से कम $600 पर मंथ आपको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम। और जितने दिन रहेंगे उतने दिन का वो कंपनी वाले लेते हैं। और वो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कटता रहता है। ऐसी नहीं कि बेईमानी करते, बिल्कुल बेईमानी तो होती ही नहीं है। कि वो आप 1 साल का कवरेज की पॉलिसी होगी, लेकिन कटेगा मंथली। और अगर आप जो है वो आ जाएंगे 2 महीने में, आपके पेरेंट यहाँ वापस आ जाएंगे, कनाडा से निकल जाएंगे, तो फिर आप उनको पासपोर्ट में जब आप एग्जिट एंट्री की मोहर वहाँ से भेज देंगे, उस कंपनी को भेजते हैं, तो वो आपका वहाँ से क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देते हैं, केस क्लोज कर देते हैं, और पैसे मजीद नहीं काटते हैं। ये जैसे अब ये इन्फॉर्मेशन है, ये एडिशनल है। तो ये मुझे देखें कब चाहिए डॉक्यूमेंट, वीज़ा एप्लीकेशन इसके साथ चाहिए। प्रूफ चाहिए कि ये जो है ना, प्रूफ ऑफ चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड मीट्स लो इनकम कट ऑफ। ये मैंने अलग इसके ऊपर सारा कुछ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये सब क्या होता है। उसके इनकम टैक्स के रिटर्न सारे जमा कराने, ये सब सुपर वीज़े की बात हो रही है, देख। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो कर लेंगे, सुपर वीज़े पे। तो इससे मैं बाहर निकलता हूँ। अब सुपर वीज़ा समझो मैंने ऐसी एक 10 के रत्न कह दिया, लेकिन विजिटर वीज़े का मैंने ज़्यादा कवर किया है, और मैं उसके ऊपर एक अलग बना दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये जो है चेक लिस्ट। तो देखें कि एक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के उनका वो है, पूरा वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है क्या क्या चाहिए। और एक ये जो है ना, ये रेगुलर चेक लिस्ट है, ठीक है। टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा इन कनाडा एप्लीकेंट, जो कनाडा में ही रह रहे हैं उनके लिए ये है, ये फॉर्म जो है। तो इसको मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो किसी वक्त और इसको करेंगे। तो फिलहाल आप ये इस पे ही रहें। और ये यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के मुतालिक आपको मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। हमेशा इनकी गवर्नमेंट की साइट पे जाएं, वहीं से पढ़ें, उसी को देखें, तो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।